और पहली या नो एक नोटिस किया तो हानो नो डबल नाम कम होएगा पहली अपन में बे नो बहुत होता कि निक नेम मतलब घर में कि भाई के कौन के नो क्या है कि सतीश बातू घर में हाँ, कहानी क्या कि भाई बातू नाम तो बातू नाम ऐसा होता है हरपन साहब कि बातू नाम हर एक का नहीं होता है। आप देखोगे आप किसी का भी नाम बातू रख देंगे तो वैसे बातू नहीं होता है। बातू नाम ऐसे नहीं पड़ता है, जैसे नाम होते हैं निकनेम पहले होते थे, तो पहले निकनेम होने का एक कारण होता था। तो ये ऐसे नहीं रखते थे कि एक तो मुख्य कारण तो क्या था कि जो बच्चों को अपने नाम से नहीं बुलाते थे। तो जैसे क्या होता था कि अब जैसे आप बोहरा हो तो आपके ननियाल वाले आपको कहते थे कि बोरिया या बोरू। मेरा दोस्त भरत घर हाँ, पे बोलते थे बाबू। हाँ बाबू। तो वो क्या है पहले नाम से नहीं बुलाते थे, उसका कुछ कारण थे। और जैसे ये बातू नाम आपने बताया ना, तो बातू नाम हर किसी का नहीं होता था, बातू बतिया। तो इसका तो एक कारण होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने जैसे दादा के परिवार होता है जैसे, तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जैसे मेरे घर में जैसे मेरे ताऊ जी है वो सबसे बड़े हो गए दादा के परिवार में। तो जो ताऊ जी का सबसे जो लड़का है बड़ा लड़का है, जैसे हम तो राजू कहते हैं, लेकिन उसका नाम बतिया हो सकता है, मेरा नाम बतिया या बातू नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो उस समय क्या होता था पहले के जैसे अपन जाते हैं तो बड़ा जो भतीजा होता था ना सबसे बड़ा, उसको भाई के तौर पे मानते थे कि ये बातू है। बातू मतलब भाई का बेटा है, लेकिन वो भाई के समान ही है, क्योंकि उम्र में पहले बहुत ज्यादा गैप होते थे, तो भतीजे को बातू कहते थे। जैसे अपने पड़ोस में रहते हैं तो देवीलाल विष्णु वगैरह, तो उनके जो भाई है सबसे बड़े उनको बातू कहते हैं। क्या देवीलाल के पिताजी सबसे बड़े अपने पिताजी के पुत्रों में, और उनका सबसे बड़ा बेटा है जो भतिया है। तो उसको अपने औरतों में कैसे होता था? औरतों में भी कई नाम होते थे ऐसे। अब जैसे एक नाम है जो स्त्री और पुरुष दोनों के होते थे, महिलाओं के भी होते हैं वो नाम, और वो जैसे लद्दियों नाम। तो लद्दियों नाम का भी एक जैसे लॉजिक है। तो लद्दियों जैसे अपन औरत को भी कहते हैं लद्दियों, और लद्दियों कह देते हैं कि लद्दियों कौन के गई नहीं मतलब आदमी, आदमी का नाम भी लद्दियों होता है। और ये जैसे क्या होता था कि पहले किसी के बच्चे जो ठहरते नहीं थे ना, जैसे होते ही मर जाते थे कर जाते थे, तो उस समय क्या था ये टोट के होते थे। वो क्या करते थे जैसे ही बच्चा होता था तो बच्चे को ले जा करके वो कोई अपने जैसे हर गली में वो उकोड़ी वगैरह तो होती थी ना, वो कचरा डालने के लिए। कह नहीं क्या गाँव वजह से उकोड़ी भी हुई है, तो वो हर गली में होती थी। अब तो ये कचरा वाहन संग्रहण वगैरह आ गए हैं, बाकी तो पहले तो हर गली में अलग से होती थी कि कचरा रखने का स्थान। फिर वो कभी 2-3 महीने में एक बार साफ करते थे, कभी कभार। हाँ, दीपावली वगैरह से पहले, होली से पहले वो साफ सफाई होती थी, बाकी तो ऐसे ही पड़ा। तो वो उस उकोड़ी पर ले जा करके वो उसको डाल देते थे। मतलब जिसका बच्चा रहता नहीं था ना, जैसे होते ही गुजर गया ऐसे, मतलब 2 बजे 3 बजे, तो वो क्या करते थे वो बच्चे को ले जा करके वहां पर डाल देते थे, फिर उसको वापस लाते थे। उसको वापस ला करके कहते हैं कि मेरे को तो लदिया लदिया मतलब मिल गया, ओके लद गयो कि ये नाम हमें लदियो ज कहनो आ गया, अपनो लदियो अपनो टब्बर को नहीं के, और तो अपनो लद्दी हुआ। अच्छा, तो उसका नाम फिर लद्दियो डाल देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, ये नाम का जो है ना ये चलन, ये ऐसे ही फालतू नहीं, जितने भी ये निकनेम है, एक तो बड़ा कारण है कि वो बुलाते नहीं थे। जो बड़े बेटे को तो माँ भी नहीं बुलाती थी नाम से, क्यों वो उसको मोबी बच्चा कहते थे। मोबी मतलब सबसे बड़ा होता है उसको मोबी कहते हैं। तो इस तरह से ये नाम होते थे हर एक मतलब। और जो भत्तू ये नाम है ना, भातू वगैरह, ये तो लॉजिकली नेम है। और ऐसे कई नाम है जो लॉजिकली है, मतलब उनका पीछे कारण होता था कि ये इस तरह से होता है। आपको ये सब ज्ञान किसने दिया? ज्ञान तो अब क्या है कि साथ में बैठे रहते हैं, ये गांव गांव जाते हैं, घूमते हैं, और जैसे दादाजी के साथ भी खूब रहे हैं, पिताजी के साथ भी काफी गप्पे मारी है। तो आज भी मैं तो पिताजी के साथ में गप मार लेता हूँ, तो ये उस वहां से वो मतलब पता चलता रहता है कि भाई क्या था कैसे था। मेरी भी पूछने की करने की वो ज्यादा आदत है ना, तो वो है। अब वो पूछने वाली आदत तो उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, अब बताने वाली आदत ज्यादा हो गई है। हमारे गुरु ओम जी को भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। हाँ, ओम का हमारे जो अपने गली में रहते हैं ना, हाँ, वो भी बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा बैठते थे। हाँ। तो ओम जी के पिता भाई का नाम है कंडा। कंडा।
हाँ, तो वो कंडा जी क्या कहते हैं, क्योंकि उनका भी कोई कारण होगा, वो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो उनको नाम से नहीं बुलाते थे, मतलब जो उनका रियल नेम है वो तो लोगों को पता ही भी नहीं है। ओम जी तो बुज्जू के पास बैठे थे, उनको अखाड़े बहुत आते थे, आपको अखाड़े आते हैं? अखाड़े तो मेरे को खूब आते हैं, ओम जी तो हर बात में अखाड़ा निकाल देते अभी थे भी यार। मैंने कहा है ना कि गाँव में जो थे वो कुड़ी हुए, हाँ तो ये तो बाद में निकल जाता हाँ, है, निकल तो जाता है। ऐसे नहीं है कि गिनाए नहीं जाते, पर हो जाता है। लेकिन ये नाम का एक लॉजिक होता था, तो सरनेम जितने भी है ना, पुराने जो सरनेम है ना, उन सब के पीछे एक लॉजिक होता था, तो वो बिना लॉजिक के नहीं होते थे भाइयों। तो ये सब जितने भी है ना पुराने जो भी है ना, वो अपने हिसाब से ठीक थे। और आज के जमाने में अपन देखते हैं निकनेम डाल देते हैं, ये नन्नू पन्नू, ये टिक्की मिक्की शिक्की, ये नहीं होते थे। पहले जो होते ना, तो उनका कुछ ना कुछ कारण था कि ये नाम इसका इसके, जैसे कि किसी का नाम लाला रखा है, तो वो उनको क्या है कि लाले की भक्ति होती थी, तो वो लाला नाम रख देते थे कि अपने को नाम लेना है, स्मरण करना है। नारायण रखा है नाम, तो वो नारायण के पीछे कारण होता था। किशन नाम रखा है, राम नाम रखा है, कुछ भी नाम रखते थे, शिव रखते थे, महादेव रखते थे, गणेश रख देते थे। तो अब लड़के का नाम गणेश, तो उनको ये थोड़ी है कि इतना अच्छा लगता है, पर गणेश नाम वो उनका भक्ति है, गणेश के प्रति अब भाव है। ऐसे नाम रख दे तो बच्चा 12 13 14 साल का होगा, नाम चेंज कर देगा। हाँ, अब तो नाम चेंज कर दे। हाँ अब पहले वो भगवान के हिसाब से कि नारायण नारायण लेना है अपने को, तो बच्चे का नाम नारायण रख देते थे। तो ये नाम के पीछे पहले लॉजिक होता था, अब कोई लॉजिक नहीं है। अब ऐसा नाम ढूंढते हैं कि किसी का भी नहीं हो, कि मैं यूनिक नाम ढूंढूंगा। वो यूनिक नाम ढूंढने के पीछे भगवान का नाम नहीं आता है। पहले जो बच्चों के नाम थे, आप अपने भले किसी का भी देख लो, जैसे आपके पिताजी का नाम है वासुदेव, तो वासुदेव जी का मतलब हो गया क्या, वो मतलब भगवान को याद कर रहा है, कृष्ण भगवान को, बरोबर है। मेरे पिताजी का नाम है राम वल्लभ, तो राम वल्लभ जी मतलब ये हो गया कि राम का नाम होना, वल्लभ मतलब प्रिय, और राम तो राम का प्रिय, तो राम वल्लभ, तो ऐसे नाम डाल देते थे। वो श्याम सुंदर मतलब जैसे कृष्ण भगवान है, मेरे ताऊ जी का नाम है, तो श्री मतलब कृष्ण, वल्लभ मतलब प्रिय, तो ये इस तरह से नाम होते थे पहले। ये नाम का ये ट्रेंड था, ये तो रियल नाम का था। और निकनेम भी होते थे ना, तो इसी हिसाब से ही होते थे। तो ये होता है नाम का गणित। पहले तो अलग था, अब अपने तो नाम ही टॉमी जयमीर कुछ भी रख देते हैं। मेरे बेटे का नाम भी गीकी है, मेरे को भी नहीं पता है गीकी का मतलब क्या है। तो ऐसा ही होता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, नाम का स्मरण करते रहिए।